ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रो यपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि जब हम ईश्वर के ही अंश हैं, हम स्वयं उस पर ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमेश्वर के ही अंश हैं, हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही स्वरूप है, फिर हम इस संसार में दुखी क्यों हैं? यदि चिंतन किया जाए तो यह समझ में आता है कि आसक्ति से बंधन, मोह और वह बंधन ही दुख का कारण। जब तक हम यह मानते रहेंगे यह जगत मेरा है और हम इस जगत के हैं, हमको लगता है कि तब तक हम लोग यह संसारी बन के संसार में क्लेश पाते रहेंगे। इस बंधन को समझने की आवश्यकता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन हमें यह बोध हो जाए कि जो जगत प्रपंच है यह हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप तो नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध आत्मा है, हम आत्मा राम हैं, तो उस आत्मा के आनंद में हमेशा मस्त रहेंगे। यह जो दिख रहा है वह क्षणिक है, नाशवान है, असद है, वास्तव में तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व है तो वह सद का है, सत्य का है, उसी से यह सारा दृश्य प्रपंच प्रकाशमान है। सूर्य चंद्र तारे अग्नि उसी से प्रभावान होते हैं, प्रकाशित होते हैं। इससे सर्वत्र यूं कहें हमारी आत्मा का ही पसारा है और हम सब में होते हुए भी लिप्त नहीं हैं, सबसे परे हैं। हम जगत में निर्लिप्त भाव से हैं, सबसे निर्लिप्त हैं, प्रकृति से परे हैं, गुणातीत हैं, अलख हैं, निरंजन हैं, अनंत हैं, असीम हैं, मन वाणी से परे हैं। जब हमें अपने इस स्वभाव का, इस स्वरूप का बोध हो जाएगा तो सारे कर्म धर्म से हम रहित हो जाएंगे। अहंकार के कारण ही, मोह के कारण हम अपने को कर्ता मान बैठे। आश्चर्य तो तब होता है कि हम अपने को कर्ता मान के उसके फल का भोक्ता भी बन जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहीं सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में पूरा संसार सोया हुआ है और सुषुप्तावस्था में संसारी जीव अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न भी कैसा, जो असंभव सा है,
आज सोए कल जगने का भरोसा नहीं, लेकिन कल और परसों की योजना बना लिया है। कल यूँ काम करना, परसों अमुक जगह जाना। अरे भाई, आज की क्या स्थिति है, इस पर थोड़ा सा चिंतन नहीं करना। यह स्थिति है, यह मोह का प्रभाव है। फिर प्रश्न आता है कि तो जागे कैसे, क्या उपाय है जगने का। संत लोग जगाते हैं। लक्ष्मण जी एक बार श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जी कहते हैं कि जानिए जबहि जीव जब जागा, जब सब विषय बिलाग बिरागा। जीव के जागने का वही पहचान है कि जीव के मन से विषय वासना भग जाए। जब तक विषय वासना से जीव दूर नहीं होता, समझिए वह जगह नहीं है। संसार से उपरति हो जाना, संसार से दूर हो जाना ही संसार को धीरे धीरे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जीव ज्ञानी। धीरे धीरे संसार को, धीरे धीरे संसार से उपरति होना और धीरे धीरे ममता का परित्याग करना। जागने के बाद हमारा विभोर होता है, तब न संसार रह जाता है और न हमारा यह शरीर बोधी रह जाता है। फिर हम में कर्म कहाँ रह जाएंगे। यह शरीर बोध समाप्त हो जाने के बाद केवल चेष्टाएं रह जाती हैं। सारी क्रियाएं स्वभाववश स्वयमेव चलती रहेंगी और हम उसके दृष्टा बनकर उसका दर्शन करेंगे। सर्वत्र हमारी आत्मा का प्रकाश होगा और उसके प्रकाश से हम स्वयं ही नहीं अपितु अन्य लोगों को भी प्रकाशित करने का कार्य करेंगे। प्रश्न यह होता है कि इस असत्य संसार से उपरति होकर अपने स्वरूप में कैसे स्थित हों, अपने स्वरूप का बोध कैसे हो, कर्मजाल से मुक्ति कैसे मिले, क्या उपाय है इसका। एक जगह मानस में, श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में काकभूषुंड जी ने बताया कि सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय कयाशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। जानिय तब मन, जानिय तब मन बिरज गोसाई। जब उर्बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नाई। विषय आस दुर्बलता गई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई। यह है काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि से मुक्ति होने का उपाय। गोस्वामी जी के अनुसार सद्गुरु रूपी वैद्य जो है, भवसागर रूपी बीमारी से दूर करने का उपाय बतलाता है। लेकिन सद्गुरु रूपी वैद्य की वाणी पर, वचनों पर विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सद्गुरु के बातों पर आंख बंद करके विश्वास करना। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा,
और संयम यह न विषय के आशा। उसके बाद संयम पूर्वक जीवन यापन करना। सदगुरु की सारी बात माने, संयम न रहे तो सब किया कराया व्यर्थ हो जाता है। विषयों से दूर रखना। जो ही हम विषय में आसक्त होते हैं, संयम टूटता है तो सदगुरु की कृपा भी दूर हो जाती है। राम जी की जो भक्ति है वह अमृत है, जड़ी है, वह सजीवन है, निर्जीव को सजीव बना देती है। और वहीं भगवान की भक्ति रूपी जड़ी को श्रद्धापूर्वक पान करना होता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, को जग काम न चाहे न जेहि, क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, यही जीव के विनाश का कारण है। अतः इस काम को मिटाना परम आवश्यक है। काम के कारण ही संसार है, संसार के प्रति ममता है, और ममता होने के कारण ही हम सब संसारी बने हुए हैं, अपने आत्म तत्व को भूले हुए हैं। नई नई कामनाओं के जाल में उलझकर राग द्वेष की वशीभूत होकर नाच रहे हैं। अतः सदगुरु की शरणों में जाएं, सदगुरु की शरणों में जाएं और उनकी वाणी पर विश्वास करें, विषयों की आशा से मुक्ति प्राप्त करें, ईश्वर का भजन करें, उनके चरणों में दृढ़ प्रीति करें। सबने अपने सब कर्म और धर्मों को अपने गुरु के चरणों में निवेदित कर दें, समर्पित कर दें। कर्तापन की अहंता से मुक्ति प्राप्त हो जाए। कर्म की कर्ता प्रकृति है, प्रकृति अर्थात माया परमात्मा के अधीन है। इस विश्वास को अपने मन में दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर लें, तब अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयास करें। कर्म हमारे स्वरूप नहीं है, फिर कर्मफल हमें कहाँ से बांध पाएंगे? हम सबसे मुक्त हैं। हमारा स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, परमात्मा के परम अंश हैं, शुद्ध जल बिंदु नहीं है। हम तो अगम समुद्र है, बस भाव में डूबने की देरी है। फिर लय होने में विलंब क्यों? सारी दूरियां समाप्त हो जाती हैं। हम परमात्मा के परम धाम में परम आनंद में निमग्न हो जाएं, सर्वत्र हमारी आत्मा का प्रकाश ही होगा। गीता में कहे, आप प्रियमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे शशांति मापनोति न काम कामी। स्वरूप बोध हो जाने पर हमारी स्थिति यही हो जाएगी। यही है आध्यात्मिक उच्चावस्था। इसे प्राप्त कर लेने पर संसार के सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, परम शांति की स्थापना होती है। आज संसार अनेक संघर्षों से जूझ रहा है, स्वार्थपरता अपनी जीभ लपलपा रही है, संतोष लगभग समाप्त हो रहा है। अतः इस आध्यात्मिक ज्ञान में निमग्न होने के बाद ही पूर्ण शांति स्थापित हो सकती है। इस संसार सागर से पार पाना है, अशांति को दूर कर शांत होना है, कर्म बंधन से मुक्त होना है, सदगुरु के चरणों में जाना पड़ेगा। हम बार बार एक बात कहते हैं, पुनः एक बार कह रहे हैं कि हर व्यक्ति धर्मशास्त्रों का अध्ययन करे। सर्व सुलभ गीता प्रेस से सस्ते दर पर मिलने वाली पुस्तक श्री रामचरितमानस जो अनुपम ग्रंथ है, प्रत्येक व्यक्ति को इसका अध्ययन करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप श्री रामचरितमानस भी पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि आप समझ जाएंगे कि गुरु किसे बनाएं, गुरु कौन, संत कौन, असंत कौन, दुष्ट कौन। बड़े ही सरल भाषा में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भर दिया है। उसे पढ़ने की जरूरत है। उसे लाल कपड़े में बांध के आरती पूजन की आवश्यकता नहीं है। श्री रामचरितमानस का अध्ययन, मनन व चिंतन किया जाए, तमाम समस्याओं का समाधान उसमें समावेशित है। आज बस इतना ही। कल पुनः हम लोग इसी फेसबुक के माध्यम से जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, सीताराम।